अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कदीम जमाने में अरब के एक छोटे से गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल नौजवान रहता था। वह अपने वालिदैन और छोटे भाई फारूक के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनकी जिंदगी सादा थी मगर मोहब्बत और ईमान से भरी हुई थी। अब्दुल्लाह रोजाना सूरज निकलने से पहले उठता और अपने छोटे से खजूर के बाग में काम करता। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करते हुए वह मुस्कुराता रहता। वह अक्सर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास खाने के लिए खजूरें हैं और पीने के लिए पानी है। फारूक, अब्दुल्लाह का भाई, नरम दिल मगर थोड़ा बेसब्रा था। वह अक्सर शिकायत करता कि हमारा बाग कितना छोटा है, हमारी खजूरें कितनी कम हैं, हमारा घर कितना पुराना है। अब्दुल्लाह उसे समझाता कि शुक्र करना कितना जरूरी है। उनकी वालिदा आमिना एक हकीम और साबिर खातून थी। वह अपने बेटों को हमेशा सब्र और शुक्र की तालीम देती। वह कहती, बेटो, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सब्र और शुक्र है। मुश्किलें आई तो सब्र करो और खुशियां मिलें तो शुक्र करो। गांव में सब अब्दुल्लाह की इज्जत करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता। जब भी कोई मुश्किल में होता, अब्दुल्लाह सबसे पहले वहां पहुंचता। उसकी हिम्मत और खुश अखलाकी ने उसे सबका महबूब बना दिया था। एक दिन फज्र की नमाज के बाद अब्दुल्लाह मस्जिद में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। इमाम साहब उसके करीब आकर बोले, बेटा, तुम्हारी सब्र और शुक्र की आदत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो। अब्दुल्लाह शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, इमाम साहब, मैं तो बस अपनी कोशिश करता हूं। मेरी मां कहती हैं कि सब्र और शुक्र ईमान के दो पर हैं जिनसे हम अल्लाह की रजा की तरफ उठते हैं। मैं इन परों को मजबूत करना चाहता हूं। घर लौटते वक्त अब्दुल्लाह ने देखा कि आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। हवा तेज हो रही थी और रेत उड़ने लगी थी। उसने सोचा तूफान आने वाला है और कदम तेज कर दिए। उसे घर वालों की फिक्र होने लगी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि फारूक परेशान होकर बाग के खजूर के दरख्तों को देख रहा था। फारूक घबराकर बोला, भाई, ये तूफान हमारे दरख्त तबाह कर देगा। हम क्या करेंगे? यही हमारी रोजी का जरिया है। अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, फारूक, घबराओ मत। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। वह हमेशा अपने बंदों की हिफाजत करता है। आओ घर के अंदर चलते हैं और दुआ करते हैं। अल्लाह की मर्जी में ही हमारी भलाई है। रात के वक्त तूफान ने अपना पूरा जोर दिखाया। तेज हवाएं गरज रही थीं और रेत का तूफान आसमान तक उठ रहा था। अब्दुल्लाह का छोटा सा घर तूफान की शिद्दत से हिल रहा था। वालिदा आमिना, अब्दुल्लाह और फारूक तीनों एक कोने में बैठकर दुआएं मांग रहे थे। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारे घर को, हमारे बाग को बचा ले। आमिना आंखें बंद किए दुआ कर रही थी। फारूक डर से कांप रहा था, जबकि अब्दुल्लाह सकून से बैठा सूरह बकरा की आयतें पढ़ रहा था। वह कह रहा था, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमेशा बेहतर फैसला करता है। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की रोशनी में तीनों बाहर निकले तो दिल दहल गया। उनका छोटा सा बाग तबाह पड़ा था। खजूर के दरख्त उखड़े हुए थे और पकी खजूरें जमीन पर बिखरी हुई थीं। फारूक जमीन पर बैठकर रोने लगा। वह बोला, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? यह कैसा इंसाफ है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्दुल्लाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सजदे में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि हम सब सलामत हैं। तूने हमें जिंदगी बख्शी है। तूने दिया था और तूने ले लिया। सब तेरी मर्जी है। आमिना ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटो, यह अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। याद रखो, इन्नमा युवफ़्फ़िस्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। अगले दिन अब्दुल्लाह सवेरे उठकर बाग की सफाई में लग गया। वह गिरे हुए दरख्तों को एक तरफ कर रहा था और बची हुई खजूरें इकट्ठा कर रहा था। फारूक ने देखकर हैरानी से पूछा, भाई, तुम अभी भी मेहनत कर रहे हो? सब तो बर्बाद हो चुका है।
अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, नहीं फारूका, सब बर्बाद नहीं हुआ। देखो, कुछ दरख्त अब भी खड़े हैं, कुछ खजूरें अब भी बची हैं, और सबसे बढ़कर हमारे पास हिम्मत है, ईमान है और अल्लाह की मदद है। सब्र करो, शुक्र करो और मेहनत करो। कुछ देर बाद गांव के लोग उनके घर पहुंचे। सबने अब्दुल्लाह की हिम्मत की तारीफ की। इमाम साहब बोले, अब्दुल्लाह, तुम्हारा सब्र और शुक्र हमारे लिए सबक है। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन अचानक गांव का सबसे अमीर आदमी मालिक फिरोज वहां आ गया। उसके चेहरे पर गुरूर था। वह बोला, अब्दुल्लाह, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। अब तो यह बर्बाद हो चुकी है। मैं इसके बदले कुछ पैसे दे देता हूं, तुम यहां से चले जाओ। गांव वाले खामोश हो गए, क्योंकि मालिक फिरोज से सब डरते थे। अब्दुल्लाह ने धीरे से सर उठाया और मालिक फिरोज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून था। वह बोला, मालिक फिरोज, यह जमीन मेरे वालिद की अमानत है। उन्होंने कहा था कि इस जमीन को कभी मत बेचना, क्योंकि अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। मैं अपने वालिद से किया वादा कैसे तोड़ दूं? मालिक फिरोज मुस्कुराकर बोला, अब्दुल्लाह, तुम बड़े सादा लोह हो। तुम्हारा बाग तबाह हो चुका है। तुम इस जमीन से क्या कर लोगे? मेरे पास सोने की अशरफियां हैं। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। सोच लो, तुम और तुम्हारा खानदान कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। फारूक की आंखें चमक उठीं। वह धीरे से भाई के कान में बोला, भाई, यह अच्छा मौका है। हम इस पुरानी जमीन से छुटकारा पा सकते हैं। शहर चलेंगे, वहां जिंदगी आसान है। यहां तो सिर्फ मुश्किलें हैं। लेकिन अब्दुल्लाह ने सिर हिला दिया। अब्दुल्लाह ने कहा, मालिक फिरोज, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अल्लाह ताला ने हमें आजमाया है और इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। मेरा यकीन है कि सब्र और मेहनत से हम इस बाग को फिर से आबाद कर लेंगे। मालिक फिरोज का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, तुम मेरी बात ठुकरा रहे हो। जानते हो मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूं। अब देखना मैं क्या करता हूं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। वह तेजी से चला गया और गांव वाले खामोश खड़े रहे। आमिना ने बेटे को पास बुलाया और बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। तुम्हारे वालिद तुम पर फख्र करते, लेकिन मालिक फिरोज खतरनाक आदमी है। वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, अम्मी जान, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले कई हफ्तों तक अब्दुल्लाह और फारूक मेहनत करते रहे। उन्होंने बाग की सफाई की, बचे हुए दरख्तों की देखभाल की और नए पौधे लगाए। गांव वाले भी उनकी मदद करने आते, मगर छुपकर, क्योंकि उन्हें मालिक फिरोज से डर लगता था। एक दिन जब अब्दुल्लाह बाग में काम कर रहा था, उसने देखा कि पानी का चश्मा जो उनके बाग को सींचता था सूख गया है। वह हैरान हुआ और जल्दी से गांव के मुख्य चश्मे पर गया, मगर वहां सबको पानी मिल रहा था। सिर्फ उनके बाग का रास्ता बंद कर दिया गया था। गांव के एक बूढ़े ने धीरे से कहा, यह काम मालिक फिरोज का है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया है कि तुम्हारे बाग तक पानी न जाने दें। वह चाहता है कि तुम्हारा बाग सूख जाए और तुम मजबूर होकर जमीन बेच दो। अब्दुल्लाह की आंखें नम हुईं, मगर उसने आंसू पोंछ लिए। घर लौटकर उसने अम्मी और फारूक को सब बताया। फारूक गुस्से से बोला, देखा भाई, हमें जमीन बेच देनी चाहिए थी। अब बाग सूख जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अब्दुल्लाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो फारूक, हम रास्ता निकालेंगे। हम सब्र करेंगे और अल्लाह जरूर मदद करेगा। रात को अब्दुल्लाह देर तक इबादत करता रहा और दुआ मांगता रहा, या अल्लाह, तेरी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें रास्ता दिखा, हमें हिम्मत दे। सुबह सहरी के वक्त उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे अल्लाह ने उसके दिल में तसल्ली उतार दी हो। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने फारूक को जगाया और कहा, चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक ख्याल है। दोनों भाई बाग के सबसे पुराने दरख्त के पास पहुंचे। अब्दुल्लाह बोला, दादा जान कहा करते थे कि इस दरख्त के नीचे पानी का एक छुपा हुआ सोता है, हमें उसे ढूंढना है।
दोनों भाई पूरा दिन खोदते रहे। सूरज ढलने लगा। उनके हाथ जख्मी हो गए, पसीने से भीगे हुए थे, मगर पानी का नामो निशान नहीं मिला। फारूक थक कर बैठ गया। भाई, बेकार है, हम थक गए हैं, यहां कोई सोता नहीं है। अब्दुल्लाह ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, फारूक, सब्र का फल मीठा होता है, हम कल फिर कोशिश करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। घर लौटे तो आमिना ने उनके जख्मी हाथ देखे और पूछा, क्या हुआ? अब्दुल्लाह मुस्कुराया, अम्मी जान, ये मेहनत के निशान हैं, अल्लाह पर भरोसा है। अगले दिन वे फिर उसी जगह पहुंचे। इस बार अब्दुल्लाह ने और गहराई में खोदना शुरू किया। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। फारूका, जल्दी आओ। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई तो एक पुरानी पत्थर की तख्ती निकली जिस पर कुछ लिखा था। फारूक हैरानी से बोला, यह तो अरबी में है। अब्दुल्लाह ध्यान से पढ़ने लगा, ऐ मेरे बाद आने वाले, यहां पानी का एक कदीम सोता है, अगर तुम सब्र से काम लो तो अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। पत्थर के 3 हाथ मशरिक की तरफ खोदो। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। देखा फारूका, अल्लाह हमेशा मदद करता है, यह पैगाम हमारे लिए ही था। दोनों ने बताई हुई दिशा में खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पानी का छोटा सा सोता फूट पड़ा। वे खुशी से चिल्ला उठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर मालिक फिरोज अपने आदमियों से पूछ रहा था, क्या अब्दुल्लाह ने हार मान ली? क्या अब वो जमीन बेचने को तैयार है? एक आदमी बोला, नहीं मालिक, वो तो पहले से ज्यादा मशगूल हो गया है, लगता है उसे कोई नया रास्ता मिल गया है। मालिक फिरोज गुस्से से भर उठा। अगले कई दिन अब्दुल्लाह और फारूक उस सोते को बड़ा करने में लगे रहे। उन्होंने छोटा तालाब बनाया और बाग तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे बाग में फिर से हरियाली लौटने लगी। सूखे दरख्त फिर से हरे होने लगे। गांव वाले चुपचाप अब्दुल्लाह की मेहनत देखते और हैरान होते। एक बूढ़ा बोला, अब्दुल्लाह का सब्र और अल्लाह पर भरोसा वाकई अजब है, अल्लाह ने उसे कैसे रास्ता दिखाया। लेकिन इन बातों की खबर जब मालिक फिरोज तक पहुंची तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक हफ्ते बाद जब अब्दुल्लाह और फारूक बाग में काम कर रहे थे, अचानक मालिक फिरोज कई आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। मालिक फिरोज के आदमियों ने अब्दुल्लाह और फारूक को पकड़ लिया। मालिक बोला, मैंने गांव के काजी से कह दिया है कि यह जमीन मेरी है। मेरे पास झूठे गवाह हैं जो कहेंगे कि तुम्हारे वालिद ने यह जमीन मुझे बेची थी। तुम चाहो तो लड़ लो, लेकिन तुम्हारी हार पक्की है। अब्दुल्लाह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालिक फिरोज, मैं जानता हूं आप बहुत ताकतवर हैं। आप मेरा बाग छीन सकते हैं, मेरा घर छीन सकते हैं, लेकिन मेरा ईमान, मेरा सब्र, मेरा शुक्र आप कभी नहीं छीन सकते। अल्लाह सब देख रहा है। मालिक फिरोज की आंखें फैल गईं। उसे अब्दुल्लाह के चेहरे पर ऐसा सुकून नजर आया। अब्दुल्लाह की आंखों में डर नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा झलक रहा था। उसी वक्त गांव के इमाम साहब वहां आ गए। मालिक फिरोज, ये क्या जुल्म है? तुम एक गरीब का हक छीनना चाहते हो? इमाम साहब के साथ कई गांव वाले भी आ गए थे। हम गवाह हैं कि यह जमीन अब्दुल्लाह के वालिद की थी और अब अब्दुल्लाह की है। मालिक फिरोज ने गांव वालों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। वो सब अब्दुल्लाह के लिए खड़े थे। मालिक फिरोज का घमंड टूटने लगा। उसे समझ नहीं आया कि एक गरीब नौजवान में ऐसी ताकत कहां से आ गई। तुम सब पछताओगे, मालिक फिरोज गुस्से से चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही गांव वालों ने अब्दुल्लाह को गले लगा लिया। तुम्हारे सब्र और हिम्मत ने हमें भी हिम्मत दी है। अब हम सब एक साथ हैं। मालिक फिरोज हमारे गांव पर जुल्म नहीं कर पाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे आमना की चीख से अब्दुल्लाह और फारूक उठ गए। वो हैरत से बाहर भागे। उनका घर आग की लपटों में था। पूरा गांव जमा हो गया। सब लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल्लाह, फारूक और आमना दूर खड़े अपना घर जलता देख रहे थे।
सब जानते थे कि यह मालिक फिरोज का काम है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फारूक रो पड़ा। अब हमारा घर भी नहीं रहा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम कहां जाएंगे? अब्दुल्लाह ने अपनी मां और भाई को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तीनों सलामत हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी बख्शी है। घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक साथ हैं। सब्र करो, अल्लाह सबसे बेहतर मददगार है। घर के जलने के बाद इमाम साहब ने अब्दुल्लाह, फारूक और आमना को अपने घर में रहने की दावत दी। पूरे गांव के लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने खाना भेजा, किसी ने कपड़े, किसी ने बिस्तर। अब्दुल्लाह ने फारूक से कहा, देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। अगले दिन अब्दुल्लाह अपने बाग में गया और शुक्र के सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तूने मुझे इतने अच्छे लोगों से घेर रखा है, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। वो अपने दरख्तों को पानी दे रहा था जब अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। मालिक फिरोज कई सवारों के साथ आ रहा था। अब्दुल्लाह ने सोचा, अब वो क्या करेगा? लेकिन अचानक मालिक फिरोज का घोड़ा बेकाबू हो गया और उसे नीचे फेंक दिया। मालिक फिरोज जमीन पर गिरकर कराहने लगा। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। अब्दुल्लाह फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचा। मालिक फिरोज, आप ठीक तो हैं? उसने उसका पैर देखा और अपनी चादर से उसे बांध दिया। जल्दी इसे मेरे घर ले चलो। मालिक के आदमी हैरान रह गए कि जिस आदमी का घर उनके मालिक ने जलाया, वही अब उनके मालिक की मदद कर रहा था। इमाम साहब के घर में अब्दुल्लाह ने मालिक फिरोज की खूब देखभाल की। आमना ने देसी दवाइयां लगाईं। अब्दुल्लाह ने उसके खाने का ख्याल रखा। फारूक ने पानी पिलाया। मालिक फिरोज समझ नहीं पा रहा था कि जिन लोगों को उसने इतना सताया, वही उसकी सेवा कर रहे थे। 3 दिन बाद मालिक फिरोज की तबीयत बेहतर हुई। वो अब्दुल्लाह की तरफ देखकर बोला, अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हें कितना सताया, तुम्हारा बाग छीनने की कोशिश की, तुम्हारा घर जलाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? अब्दुल्लाह मुस्कुरा दिया, क्योंकि हमारा दीन सिखाता है कि बुराई का बदला भलाई से दो। मेरा अल्लाह से वादा है कि मैं सब्र करूंगा और हमेशा शुक्र करूंगा। मालिक फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। मैं सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागता रहा, लोगों को सताता रहा, लेकिन कभी सुकून नहीं मिला। लेकिन तुम, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे चेहरे पर कितना सुकून है। ये राज क्या है? अब्दुल्लाह बोला, ये सब्र और शुक्र की ताकत है मालिक फिरोज। ये अल्लाह पर भरोसे की ताकत है। मालिक फिरोज ने अपने आदमियों को बुलाया। जाओ, अब्दुल्लाह का घर फिर से बनाओ, उससे भी बेहतर, उससे भी खूबसूरत, और उसके बाग में पानी का नया इंतजाम लगाओ। फिर वो अब्दुल्लाह की तरफ मुड़ा। अब्दुल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया है। कुछ ही हफ्तों में अब्दुल्लाह का नया घर बन गया। उसका बाग पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। मालिक फिरोज अक्सर अब्दुल्लाह के पास आता और उससे जिंदगी के बारे में बातें करता। उसके दिल में बदलाव आ रहा था। फारूक भी अपने भाई के सब्र और शुक्र की ताकत देखकर हैरान था। एक शाम अब्दुल्लाह, फारूक, आमना और मालिक फिरोज बाग में बैठे थे। आसमान पर चांद रोशनी फैला रहा था। आमना बोली, देखो बेटो, सब्र और शुक्र इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जिंदगी में जब मुश्किलें आईं तो घबराओ मत, सब्र करो, और जब खुशियां मिलें तो अल्लाह का शुक्र करो। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। यही सब्र और शुक्र की ताकत है। सबने आमीन कहा और अल्लाह की हम्द की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सब्र और शुक्र इंसान को जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से निकाल सकते हैं। अब्दुल्लाह ने हमें सिखाया कि मुसीबत में सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना और हर हाल में शुक्र करना एक मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। जब अब्दुल्लाह का बाग तबाह हुआ, जब उसका पानी रोका गया, यहां तक कि जब उसका घर जलाया गया, तब भी उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसकी सकारात्मक सोच और सब्र ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि मालिक फिरोज जैसे जालिम के दिल में भी बदलाव ला दिया। हमें अपनी जिंदगी में भी अब्दुल्लाह की तरह होना चाहिए।
मुश्किल वक्त में सब्र करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और हर हाल में शुक्र अदा करें। फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे मदद करता है और आपकी मुश्किलों को आसानी में बदल देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, जरूरत है अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करने की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।